गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी क्लास। विनीत स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आइए आप सबके बीच हम एक न्यू टॉपिक लेकर के आया हूँ, न्यू यूनिट लेकर के आया हूँ, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जान जाते हैं कंप्यूटर में मुझे क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद हम एक एक स्टेप आप सबको बताएंगे। इस बॉटनी में जो हमारा ये यूनिट नंबर 7 है, इसको पढ़ना है क्या, कंप्यूटर यूज एंड द एंड्रॉयड एप्लीकेशन। कंप्यूटर का जो यूज होता है वो कहाँ होता है, कंप्यूटर क्या है इसमें, और इसके एंड्रॉयड सिस्टम से भी एप्लीकेशंस कुछ होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर क्या है। उसके बाद कंप्यूटर के हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के जितने बेसिक स्ट्रक्चर है उसको पढ़ेंगे। इसमें इनपुट का काम क्या होता है, इनपुट आज हम इसमें देखेंगे। इनपुट के बाद हमारा सीपीयू क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर जो कि इसका काम होता है, हम इसमें इसको बताएंगे। उसके बाद कंट्रोल यूनिट क्या है, आउटपुट यूनिट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे हो गए माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मैन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इसमें सारे हम अभी आप सबको डिस्कस में बताएंगे। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, मिडिल एंड हाइट लेवल क्या है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर क्या है, ये भी दो टाइप्स के होते हैं। सॉफ्टवेयर अलग रहेगा और हार्डवेयर क्या है ये अलग रहेंगे। और यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस की बात हम यहाँ पे करेंगे, ओएस क्या है, कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी बात हम करेंगे। उसके बाद इसमें एक टॉपिक आता है एमएस ऑफिस, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं बहुत ज्यादा डीप में लेकर जाऊंगा बताने के लिए। उसके बाद इसका पावर पॉइंट क्या होते हैं, यूज ऑफ पावर पॉइंट, इसका पावर पॉइंट का जो यूज होता है वह कहाँ से होता है, किस तरीके से होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफ मैक क्या है, मैक यानी कि जिसको हम बोलते हैं आईओएस वो बोलते हैं इसको, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड एंड्रॉयड सिस्टम यानी कि आईफोन में और एंड्रॉयड सिस्टम दोनों का कंपेयर इसमें बताना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड आईओएस और इसका डेटा एंट्री, जो डेटा एंट्री करता है वो किस तरीके से करता है, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। उसके बाद इसमें एक वर्ड आ गया ग्राफ, ग्राफ का भी इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद क्या हो गया, तो एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं, फार्मूला एंड फंक्शन ये कितने पर, इसके बाद हम इसको फंक्शन में लेकर के जाऊंगा। उसके बाद इसमें क्या होंगे, यहाँ पे दिए नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम जैसे 4 टाइप्स के होंगे, 4 टाइप्स के, एक डेसिमल नंबर सिस्टम होंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम होंगे, ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये चारों अभी हम आपको मैथमेटिकल में बताऊंगा। और उसके बाद कन्वर्जन डिसीजन क्या होते हैं, इसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज एक प्रकार की हेडिंग है और सेकेंडरी स्टोरेज ये 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। उसके बाद जीपीएस टैगिंग, जीपीएस टैगिंग की बात हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की, प्लांट आइडेंटिफिकेशन और एप्स, जैसे कि हम इसको गूगल पे सर्च करने के लिए कुछ एप्स की यूज करते हैं, कौन कौन से एप्स आते हैं यूज करने के लिए, हम उसमें आप सबको बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कंप्यूटर की बात करेंगे, तो आइए हम कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर है क्या, सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर एक प्रकार के, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर एक प्रकार के क्या होते हैं, इट इज एंड द इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है दैट हेल्प एज द सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम थ्रू अ स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप का ये प्रोड्यूस करता है, यानी कि प्रोसीजर एक एक स्टेप पर ही ये चलते हैं। ए कंप्यूटर एक्ट्स अपॉन द फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन करता है किस चीज का, डेटा का, इट्स रिकॉर्ड, डेटा का और रिकॉर्ड रखने के लिए जो रिकॉर्ड रहता है उसकी, और मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन, और बाकी जो अदर्स इसमें फॉर्मेशन रहते हैं सारे को ये रिकॉर्ड रखता है, यानी कि ये डेटा को प्रोड्यूस करता है। इट इज द कैन नॉट द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसमें जो होते हैं इसमें मैथमेटिकल सोल्यूशन भी कर सकते हैं, मैथमेटिकल सोल्यूशन कर सकते हैं और कंपनीज का वर्क भी कर सकते हैं, और डेटा से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट रहता है हम उसको भी इससे हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, इससे हम उसको बना सकते हैं। और इसकी सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर की। तो इसका जो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, तो स्ट्रक्चर यानी कि इसमें सिर्फ इसकी टाइप्स को पूछा है, स्ट्रक्चर कहने मतलब इसमें इसका टाइप पूछा है। अ कंप्यूटर सिस्टम इज द कंसिस्ट ऑफ द कीबोर्ड, इसमें एक कीबोर्ड यानी कि एक कीबोर्ड एंड ए मॉनिटर एंड बॉक्स, यानी कि इसमें एक कीबोर्ड रहता है, एक मॉनिटर रहता है और एक सीपीयू, जिसको बॉक्स बोला उसको सीपीयू बोलते हैं। These boxes contain
दीज बॉक्सेस कंटेन ऑल इलेक्ट्रिकल स्लाइड, यानी कि जितने भी इसमें होते हैं स्लाइड्स सारे इलेक्ट्रिकल रहते हैं, विच जिसके बने होते हैं मेक्स द कंप्यूटर टू वर्क, इसी सबसे मिल करके कंप्यूटर बनाया जाता है। दीज आर द क्लासिफाइड इनटू द थ्री मेन कंपोनेंट, और जो कंप्यूटर है वो मुख्य रूप से तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखे हैं कि इनपुट डिवाइस, उसके बाद सीपीयू, उसके बाद यहाँ पे आउटपुट डिवाइस। लेकिन मैं अभी यहाँ पे हम एक एक करके बताऊंगा। इनपुट डिवाइस सबसे पहले की बात हम करेंगे। इनपुट डिवाइस क्या है? तो इनपुट डिवाइस इट रीड द इंस्ट्रक्शन एंड द डेटा ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर की जो डेटा होती है उसको और उसकी मेमोरी को ये रीड करता है, पढ़ता है। इट इज द कंसिस्ट फॉर्मेशन इनटू डाटा, और ये डेटा को फॉर्मेशन करता है, कंसिस्ट या फॉर्मेशन करता है फॉर द ट्रांसमिशन के लिए टू द सीपीयू। सीपीयू क्या है? सीपीयू क्या है? सीपीयू एक प्रकार का क्या है? सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट बोलते हैं इसको जान लो। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट बोलते हैं। सच एज द कीबोर्ड, जो भी हमारे इसमें कंप्यूटर में लगे हुए सीपीयू दिखाई पड़ेंगे, जितने भी चीज होंगे बाहर से दिखाई पड़ेंगे, सारे सीपीयू हैं। तो जैसे कि एज सच एज कीबोर्ड, कीबोर्ड कैसे दिखते हैं? इंटरनल पार्ट थोड़ी है ये कंप्यूटर का, ये तो आउटर पार्ट है। जो आउटर पार्ट है वो सारे हमको दिखेंगे, जो इंटरनल पार्ट है वो नहीं दिखेंगे। तो जो दिख रहे हैं वो सब क्या है? जैसे कीबोर्ड दिख रहे हैं और बैरपोर्ट दिख रहे हैं और रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस और स्कैनर, ये सब इसमें यूज किए जाते हैं। एंड द ऑप्टिकल मेक्ड यानी कि उसके रीडिंग, ऑप्टिकल मेक्ड रीडिंग यानी कि OMR जो सीट्स होती है उसको ये रीड करने के लिए तैयार रहता है, रीड कर लेता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जिसको बोलते हैं OCR, एंड द मैग्नेटिक लाइट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जिसको बोलते हैं MICR, इसको भी ये रीड करने का काम करता है। अब हम बात नंबर सेकंड में कर लेते हैं सीपीयू। सीपीयू जो होते हैं माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या होता है? इट इज द कॉमनली नोन एज द ब्रेन। ये क्या होते हैं? सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का ब्रेन है। ब्रेन जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन को क्या किसको बोलते हैं? जिससे अगर कोई आपसे पूछ ले कोई क्वेश्चन कि कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं, तो आप क्या उसको थोड़ी बताओगे? अगर आप उसको बता दोगे इनपुट डिवाइस तो गलत हो जाएगा। उसको हम सीपीयू के ही नाम से जानेंगे, सीपीयू के ही नाम से जानेंगे, इसलिए इसको सीपीयू कहते हैं। सीपीयू की अगर बात कर लेंगे, सीपीयू यानी कि माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहा है। इट इज द कॉमनली नोन एज द ब्रेन, यानी कि ये कंप्यूटर का ब्रेन इसे कहा जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ द कंप्यूटर बिकॉज द कंट्रोल ऑल ऑफ द फंक्शंस इज द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के जितने भी फंक्शंस होते हैं, इसके जितने भी फंक्शंस होते हैं, सीपीयू सारे फंक्शन को कंट्रोल कर लेता है। एंड इट इज द रिसीव्स इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन एंड द डाटा फॉर्म ऑफ द इनपुट डिवाइसेस एंड द स्टोर देन इट इज द मेमोरी। कहने का मतलब इसमें जो इंस्ट्रक्शन कुछ काम करने वाले वर्क होते हैं और इसमें डेटा फॉर्मेशन करता है, इनपुट डिवाइसेस होती है वो सारे को, और इसमें जो लगे हुए मेमोरी होते सारे मेमोरी की ये कंट्रोल करता है, यानी कि सबको ये रीड करता है, सबको कंट्रोल करता है, एक स्टोर करता है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं सीपीयू। जो इसकी बात हम कर रहे थे, सीपीयू भी तीन टाइप्स के होते हैं। कैसे? पहले होते हैं जो कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, और तीसरा होता है यम का मतलब होता है मेमोरी। मेमोरी कहने का मतलब प्राइमरी मेमोरी की बात करें, प्राइमरी मेमोरी को स्टोर करता है यूनिट, और मेमोरी यूनिट। प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज को हम बोलते हैं क्या? मेमोरी यूनिट। तो इसमें अगर हम सिलेबस के अनुसार अगर चलेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग में इसको सिर्फ इतना ही पूछा गया, इसके पार्ट बता दीजिए, इसके बाद इसमें कोई कुछ नहीं बताना है। तो इसलिए मैं इसको सिर्फ यहीं तक बताऊंगा और उसका एक डायग्राम मैं आपको बता दूं जिससे वो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आइए हम इसके डायग्राम एक बार देख लेते हैं। आइए देखते हैं। इसमें अब हम सीपीयू का डायग्राम बना दिए हैं। तो डायग्राम में ये बता रहा है कि जो ये स्ट्रक्चर है कंपोनेंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर का, तो इसमें ये बताता है एक तरफ देखिए ये इनपुट जाता है, एक तरफ जाता है आउटपुट। जो ये मेमोरी है, मेमोरी यूनिट की जो कैपेसिटी होती है कंट्रोल करता है, किसको? मेमोरी यूनिट को भी कंट्रोल करता है, और एएलयू की अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये दोनों को ये कंट्रोल करेगा। कौन से? कंट्रोल यूनिट। इसलिए यहाँ पे ये एरो लगा हुआ है, ये इससे भी कनेक्ट है, किससे? मेमोरी यूनिट से, और इससे भी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट से भी ये कनेक्ट है। इसलिए देखिए यहाँ पे इधर से भी इनपुट जा रहा है और इधर से आउटपुट निकल रहा है। इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है
जिसकी ये सीपीयू की बात की तो मैं उस चीज का ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हूं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं आउटपुट यूनिट क्या है। तो आउटपुट यूनिट द डिवाइस रिप्रेजेंट टू द रिजल्ट ऑफ द कंप्लीटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। इट इज मे बी द आंसर। ये आंसर देता है किस तरीके से, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स कभी ये कोई भी आंसर होगा वो दे देगा। एंड एक ग्राफ, अगर ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है ग्राफ में भी ये आंसर दे देगा। ये प्रिंटिंग रिपोर्ट, ये प्रिंटिंग करने वाली जो मशीन होती है उसमें इसकी रिपोर्ट भी देने के लिए तैयार रहता है। ड्राइंग पिक्चर्स, और इसमें जो ड्राइंग किया हुआ पिक्चर्स है उसको ये फोटो देने के लिए तैयार रहता है। टेबल ऑफ द नंबर, और ये टेबल भी यानी कि नंबर ऑफ द काउंटिंग गिनती भी करती है। उसके बाद क्या होता है, सम आउटपुट डिवाइस आर, जो आउटपुट्स हैं ये कुछ इस तरीके से 3 टाइप्स में कैटेगरीज में ये बांटे हुए हैं। तो पहला कैटेगरीज ये है कि ये होते डी, इसमें होते हैं वीडीयू। वीडीयू कहने का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट किसको बोलते हैं, जो कि कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है, स्क्रीन को हम बोलते हैं विजुअल। और उसके बाद ये प्रिंटर्स का काम आप जान ही रहे, प्रिंट करने के लिए अपलोडर, प्रिंटर को ही अपलोडर कहते हैं, जिसमें से वो प्रिंट होता है मशीन से, उसी को हम अपलोडर कहते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का मैं क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखूंगा। ये कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं। तो कंप्यूटर कैन बी द क्लासिफाइड बाय साइज, इसकी जो साइज होती है और फंक्शन होते हैं। बाय द प्रोसेसिंग और कैपेसिटी, इसकी जो कैपेसिटी होती है सब डिफरेंट होते हैं। किस तरीके से होते हैं, सबसे पहले देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्यूटर आर द 4 टाइप्स, ये 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लिए हैं माइक्रो कंप्यूटर की, यानी कि छोटे कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर आर द कनेक्टेड टू द नेटवर्क ऑफ द अदर कंप्यूटर। ये जो माइक्रो कंप्यूटर होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ये जाकर के कनेक्ट रहता है। द प्राइस, सेकेंड स्टेप में बताता है द प्राइस ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर, जो इसकी प्राइस, माइक्रो कंप्यूटर जो प्राइस होती है वेरियस ऑफ द ईच अदर डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी एंड द फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर। कहने का मतलब ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंप्यूटर किस तरीके से है। कंप्यूटर की हर प्राइसेस अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम यूज करते हैं मैकबुक, मैकबुक की प्राइस अलग होती है, उसके फीचर्स अलग अलग होते हैं। एचपी का फीचर्स अलग होता है और एचपी का प्राइस अलग होता है। डेल कंप्यूटर का अलग होता है प्राइस और उसका फीचर्स भी अलग अलग होते हैं। वहीं जगह पे एचपी हो गए, डेल हो गए, आईएसआर हो गए, सारे की कंप्यूटर की कैपेसिटी अलग अलग होती है और सारे कंप्यूटर को जो यहाँ पे उसकी प्राइसेस भी अलग अलग होते हैं। नंबर 3 में बात करता है कि माइक्रो कंप्यूटर मेक अप द वेस्ट मेजोरिटी ऑफ द कंप्यूटर्स। ये एक प्रकार का बहुत ज्यादा मेजोरिटी करता है। अब बात करता है 4 स्टेप में, तो सिंगल यूजर किस तरीके से होते हैं, यानी कि अगर इसको एक यानी कि सिंगल यूजर करते हैं और कैन एक्सट्रैक्ट विद द दिस कंप्यूटर एट अ टाइम, यानी कि इसके कहने का मतलब यह है कि एक ही समय में कई सारे कंप्यूटर लोग इसको यूज करते हैं। एक ही समय में बहुत सारे इसमें पब्लिक कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। एंड इट इज ए स्मॉल एंड द जनरल प्रोसेस कंप्यूटर। एक प्रकार का एक जनरल प्रोसेस कंप्यूटर होता है, कौन छोटा होता है और लगभग ये जनरली सभी लोग इसको यूज करते हैं। तो आइए अब इसके अगले स्टेप में बात करते हैं। पहला तो माइक्रो कंप्यूटर की बात कर ली, अब हम यहाँ पे बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। तो मिनी कंप्यूटर आइए देखते हैं कैसे होते हैं। इसमें हम सेकंड की स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप में बात ये करना चाहूंगा कि जो हमारा ये मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, यानी कि छोटे वाले कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, जो कोई कोई होते हैं लार्ज में होते हैं इतने से, कोई कोई होते बहुत प्यारे से होते हैं, छोटे से होते हैं, उसकी बात करते हैं। तो मिनी कंप्यूटर इज अ स्मॉल, ये एक छोटे मशीन्स होते हैं। आर द जनरल पर्पस कंप्यूटर, यानी कि जनरल पर्पस जो नॉर्मल हमारे सबके पास होता है कंप्यूटर, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत छोटे होते हैं। इट इज द मोर एक्सपेंसिव देन द माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा एक्सपेंसिव ये होते हैं, ये ज्यादा इसके काम करते हैं। इट हैज मोर स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्पीड। इसकी जो कैपेसिटी होती है, इसकी जो मिनी कंप्यूटर की जो कैपेसिटी होती है माइक्रो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा यानी बहुत तेज होती है इसकी स्पीड और कैपेसिटी। इट इज द डिजाइन टू द सिमल्टेनियस हैंडल इज द नीड फॉर द मल्टीपल यूजर्स, यानी कि इसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि इसमें सिमल्टेनियस यानी कि कोई से भी यूजर इसको यूज कर सकते हैं। अब नंबर 3 की स्टेप की हम बात करेंगे। अब हम मेन फ्रेम कंप्यूटर।
मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होते हैं, लार्ज कंप्यूटर आर कॉल्ड मेन फ्रेम। जो कंप्यूटर लार्ज है उसको क्या बोलते हैं, कहने का मतलब मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा लॉन्ग बड़ा, उससे भी बड़ा मिनी कंप्यूटर, और मिनी कंप्यूटर से भी बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसका बात है तो यहाँ पे हो जाएगा लार्ज कंप्यूटर आर कॉल्ड मेन फ्रेम्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर प्रोसेस डेटा एट द वेरी हाई रेट ऑफ द स्पीड। इसकी जो डेटा कंप्यूटर की होती है, डेटा प्रोसेस करता है, ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से करता है और वेरी हाई रेट ऑफ, और इसकी जो स्पीड्स होती है वो बहुत तेज होती है। मेजर्ड करता है इन द मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कहने का मतलब मिनी फ्रेम में एक बार में इसको खूब सारे यूजर्स इसको यूज कर सकते हैं एक ही सेकेंड में। एंड दे आर द वेरी एक्सपेंसिव दैट द माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं आर द मिनी कंप्यूटर्स। कौन से होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम आर द डिजाइन, और जो इसके मेन फ्रेम के जो डिजाइन हुए हैं वो कैसे होते हैं, फॉर द मल्टीपल यूजर एंड द प्रोसेस ऑफ द वेस्ट ऑफ अमाउंट इज द डेटा क्वालिटी। और इसकी जो क्वालिटीज होती है बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें पाई जाती है। जैसे कि एग्जांपल में कहां ये यूज किए जाते हैं, तो यहाँ पे बैंक में यूज करते हैं। बैंक में इसको ज्यादा तेज इसकी स्पीड और कैपेसिटी होती है, इसलिए इसको हम लोग ज्यादातर इसको बैंक में यूज करते हैं। और इंश्योरेंस कंपनीज में यूज करते हैं। मैन्युफैक्चर को डेटा को रिपल्सन करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। और जो हमारा जो मेन ऑर्डर होता है, यानी कि किसी के पास अगर दूसरे कंप्यूटर में हमको मेल सेंड करना होगा, उस अकॉर्डिंग से कैपेसिटी इसको ज्यादा स्पीड हो जाती है। एंड द एयरलाइंस ऑफ द टिपिकल यूजेस, और कुछ इसमें हवाई एयर में भी इसको टिपिकल यूज में इसको किया जाता है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर नंबर 4 में आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का बात ये करते हैं जो कि नॉर्मल हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये कंप्यूटर और भी ज्यादा लार्ज होते हैं। द लार्जेस्ट कंप्यूटर आर द सेपरेट। इसमें कहने का मतलब यह होता है कि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, यानी कि एक स्पेशल कंप्यूटर होते हैं। दे आर द मोस्ट पावरफुल, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। दे मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ द फास्टर, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट काम करने वाले होते हैं। दे आर द कैपेबल ऑफ द प्रोसेसिंग ट्रिलियंस एज द इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कहने का मतलब एक सेकेंड में ये ट्रिलियंस यानी कि मिलियंस से भी ज्यादा इसको यूज एक सेकेंड में कर सकते हैं। एंड इट इज द गवर्नमेंट एजेंसीज, और ये ज्यादातर कहां पे यूज किए जाते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज में। सच है, जैसे कि नाम क्या होते हैं, केमिकल एनालिसिस एंड द लेबोरेटरी। गवर्नमेंट की जो लेबोरेटरी होती है उसमें ज्यादातर यूज किए जाते हैं कौन सा, सुपर कंप्यूटर। और वही जगह पे नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी, एजेंसी में भी इसका यूज किया जाता है। और नेशनल वेदर सर्विसेज में इसका ज्यादातर यूज किया जाता है। वही जगह पे बात कर लेते हैं बायोमेडिकल सर्च, यानी कि जब बायोमेडिकल कहीं के सर्च किया जाता है वहां पे इसको यूज किया जाता है। डिजाइन ऑफ द मेनी मशीन, और काफी मशीन्स को डिजाइन करने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक सिर्फ यहीं तक था, इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और उस पर कमेंट करिए, और इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आती होगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, जिससे हम आपकी सॉल्यूशन को यहाँ पे बता सकूं। थैंक यू गाइस।